चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। मगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र में बीआरएस ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। जी हां, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीआरएस ने एक बार फिर बीजेपी को झटका दिया है। महाराष्ट्र के जलगांव, धुले और लातूर जिलों के भाजपा सहित अन्य दलों के नेता और सेनावृत्ति अधिकारी गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए हैं। मंत्री ने उन्हें गुलाबी स्कार्फ ओढ़ाकर गर्मजोशी से पार्टी में आमंत्रित किया है। भाजपा के साथ गठबंधन की अटकलों पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बीएसपी के साथ है, तो ये सवाल कैसे उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने बाद आया हूं, इसलिए हमारी नियति बैठक हो रही है। हमने राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए वैट और पानी जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। रूस ने गुरुवार को पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर पर क्रूज मिसाइल दागी है। इस हमले पर एक बिल्डिंग में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल क्रेमलिन की सेना के देश पर हमले के बाद यह ललित पर सबसे भीषण अटैक था। रात में हुए इस हमले में एक आवासीय बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें 36 लोग घायल हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कांग्रेस नेता की सांसद सदस्यता बहाल नहीं होगी और यह सजा बरकरार रहेगी। गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस हेमंत पुस्तक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में राहुल गांधी पर इस तरह के अन्य कई केस चलने का जिक्र किया है और इसी के साथ निचली अदालत के फैसले को सही बताया है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है। देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की कीमत 120 रुपये से लेकर 160 रुपये तक पहुंच चुकी है। हालांकि केवल टमाटर इतना महंगा नहीं है, कुछ और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इन सब्जियों में अदरक से लेकर मिर्च तक शामिल है। कुछ लोगों का कहना है कि भारी बारिश के कारण सप्लाई चेन में रुकावट इन सब्जियों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह बन गई है। सब्जी मंडी में सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि फूलगोभी, मिर्च, अदरक जैसी अन्य सब्जियों की कीमतें सामान्य से ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा 2 दिन की होगी और इस बीच मोदी देश की कई सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही देश को 2 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही। पीएम मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद रूट पर चलने वाली। मोदी दोपहर करीब 3:30 बजे गोरखपुर से ट्रेनों की हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका सुनने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी है। मानसून की बारिश ने देश के सभी राज्यों में दस्तक दे दी है। बिहार, गुजरात और असम के कई इलाकों में तो बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस बीच आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली, यूपी और कई और राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। आज भी दिल्ली में इंद्र देवता मेहरबान रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की सी माध्यम बारिश के आसार है। वहीं अगले 5 दिन तक दिल्ली में बारिश होने का अनुमान है, जिससे दिल्ली के तापमान में भी बड़ी गिरावट आएगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नौजवान सुप्रीम नवाज शरीफ को आजीवन आयोग्यता समाप्त हो गई है और अब वह चुनाव लड़ने के पात्र। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार लाभार्थी किसान बेसब्री से कर रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस्त 2000 रुपये किसानों के खाते में 15 जुलाई को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं किया गया है। बता दें कि अब तक योजना की 13 किस्तों का पैसा भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के 33 किलोमीटर लंबे रायपुर कोड़बोड़ खंड के 4 लेन और NH 130 के 53 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले बिलासपुर पथरापाली खंडा का लोकार्पण किया है। इस साल अक्टूबर महीने में भारत में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हो रहा। 2011 के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। भारत पाकिस्तान जैसे मैचों के लिए अभी से मैदान हाउसफुल हो रहे हैं। इस बीच यदि आप दूसरे शहरों में जाकर मैच देखने को प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन शहरों में ठहरने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म ओए ने बड़ी तैयारी कर ली है।
भारत में ईंधन की कीमतों में शुक्रवार को भी साल भर से चल रही स्थिरता का रुख जारी रहा। कुछ शहरों में मामूली संशोधन के अलावा दिल्ली, चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही। तेल विपणन कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों की घोषणा करती है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।